नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा के बारे में। यह दिन पूरे पितृ पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन हर परिवार अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और दान अर्पित करता है। कहते हैं कि इस दिन यदि मनुष्य सच्चे मन से अपने पूर्वजों का स्मरण करता है तो वे तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। आइए अब सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पावन कथा। कथा करुणा और श्राद्ध का महत्व। प्राचीन समय की बात है। गया नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था कश्यप शर्मा। वह बहुत विद्वान था लेकिन घमंडी स्वभाव का था। उसे लगता था कि पितरों को तर्पण या श्राद्ध करना व्यर्थ है। उसकी पत्नी बहुत धर्मपरायण थी। वह हमेशा कहती, स्वामी, पितरों के बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। हमें उनका तर्पण अवश्य करना चाहिए। लेकिन कश्यप शर्मा हंसकर कह देता, ये सब अंधविश्वास है। मरने के बाद कौन लौट कर आता है? किसे भूख लगती है? समय बीतता गया। एक वर्ष पितृ पक्ष आया और सर्वपितृ अमावस्या का दिन भी। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कृपया आज मेरे कहने पर ही सही पितरों का श्राद्ध कर दीजिए। गरीबों को भोजन करा दीजिए। लेकिन कश्यप ने फिर मना कर दिया। रात को कश्यप शर्मा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके पूर्वज सूखे हुए, भूखे प्यासे खड़े हैं। वे रो रहे थे और कह रहे थे, हे कश्यप, तुमने हमें तर्पण और श्राद्ध देना बंद कर दिया। हम भूखे प्यासे भटक रहे हैं। जिस वंश का पुत्र हमें तृप्त नहीं करता, उस वंश की समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कश्यप भयभीत होकर जागा। उसका हृदय कांप उठा और उसने पत्नी से सब बताया। पत्नी ने कहा, स्वामी, यही कारण है कि शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व बताया गया है। आज के दिन यदि हम पूरे भाव से पितरों का श्राद्ध करें तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद दें। कश्यप शर्मा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने गंगाजल से स्नान किया, पीपल के नीचे दीपक जलाया और पितरों को जल अर्पित किया। फिर गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। श्राद्ध पूर्ण होने के बाद उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि उसके पितर अब संतुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा, आज तुमने हमें तृप्त किया। अब तुम्हारे घर सुख, समृद्धि और संतान की वृद्धि होगी। हमेशा याद रखना, पितरों की पूजा करना संतान का धर्म है। तब से कश्यप शर्मा का जीवन बदल गया। उसने न केवल स्वयं हर वर्ष पितरों का तर्पण करना शुरू किया, बल्कि गांव में सबको भी इसका महत्व समझाने लगा। कथा का सार यही है कि पितर हमारे वंश की नींव है। उनके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम सब पितरों को स्मरण करके श्राद्ध और तर्पण करें तो वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। परिवार की समृद्धि, संतान की वृद्धि और जीवन की शांति का रहस्य पितरों की कृपा से ही है। सर्वपितृ अमावस्या के नियम। प्रातः स्नान कर गंगा या किसी पवित्र नदी में जल अर्पण करें। पितरों के नाम से तिल, जल और कुश का तर्पण करें। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और दान दें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और दीपक जलाएं। मन में यह संकल्प करें कि यह सब हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए है। सर्वपितृ अमावस्या हमें यह शिक्षा देती है कि भौतिक सुख से बड़ा कोई सुख नहीं, बल्कि पितरों की कृपा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में पूर्ण होता है। इसलिए इस दिन श्राद्ध और दान अवश्य करें, ताकि पितर प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। यह रही हमारी आज की यह कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में जरूर लिखें कौन कौन आज अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध किया है।